दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे बौद्ध संगीतियों के बारे में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अक्सर यहाँ से सवाल आते हैं, आइए हम लोग इसको गहराई में जाकर देखते हैं। दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति गौतम बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद हुई थी। उस समय मगध पे अजातशत्रु का शासन था। यह हर्यक वंश का था, याद रखिएगा। दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और यह बौद्ध संगति राजगिरी में संपन्न हुई थी, सप्तपर्णी गुफा में। याद रखिएगा, राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में। और इस समय मगध पर हर्यक वंश के अजातशत्रु का शासन था। दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति में सुत्त पिटक एवं विनय पिटक नामक 2 बौद्ध ग्रंथ का संकलन किया गया था। आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। तो आइए देखते हैं। सुत्त पिटक एवं विनय पिटक का संकलन प्रथम बौद्ध संगति में हुआ था और प्रथम बौद्ध संगति में बुद्ध के शिष्य आनंद एवं उपाली भी उपस्थित थे। समझ गए होंगे दोस्त कि सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन प्रथम बौद्ध संगति में हुआ था। इस समय शासक अजातशत्रु थे जो हर्यक वंश का था। द्वितीय बौद्ध संगति दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति के 100 वर्षों बाद अर्थात 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगति में पूर्वी बौद्ध भिक्षुओं और पश्चिमी बौद्ध भिक्षुओं में बहुत ज़्यादा विवाद हो गया था। विवाद होने के कारण ही यह बौद्ध संगति बुलाई भी गई थी। दोस्तों इसका आयोजन किया था अस्थर्वीर यश ने। याद रखिएगा, इसका आयोजन अस्थर्वीर यश ने किया था। और सबसे वृद्ध बौद्ध भिक्षु साबाकामी को दूसरे बौद्ध संगति का अध्यक्ष बनाया गया था। याद रखिएगा, साबाकामी को अध्यक्ष बनाया गया था। और यह बौद्ध संगति वैशाली में संपन्न हुई थी। याद रखिएगा, वैशाली में संपन्न हुई थी। आप समझ गए होंगे। आयोजन किया था अस्थर्वीर यश ने, यह भी महान बौद्ध भिक्षु था। और साबाकामी जो बुजुर्ग बौद्ध भिक्षु थे उनको अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि विवाद बहुत काफ़ी बढ़ गया था। तो जो बुजुर्ग है उनको बनाया गया ताकि सहमति बन जाए। दोस्तों वहाँ विवाद का कारण था कि क्या बौद्ध धर्म में कोई परिवर्तन के साथ स्वीकार किया जा सकता है या नहीं। कुछ लोग परिवर्तन के साथ स्वीकार करना चाह रहे थे, कुछ बौद्ध भिक्षु बिना परिवर्तन के स्वीकार करना चाहते थे। तो दोस्तों वहाँ विभाजन हो गया 2 संप्रदाय में। एक अस्थर्वीर जिसको थेरवादी के नाम से भी जानते हैं, दूसरा था महासंघिक जिसको सर्वास्तिवादी के नाम से भी जानते हैं। अस्थर्वीर अथवा थेरवादी का नेतृत्व महाकात्यायन ने किया था, जबकि महासंघिक अथवा सर्वास्तिवादी का नेतृत्व महाकश्यप ने किया था। दोस्तों अस्थर्वीर जो है परिवर्तन नहीं चाहता था। याद रखिएगा, कोई परिवर्तन नहीं, जबकि महासंघिक परिवर्तन के साथ स्वीकार करना चाह रहा था। ये परिवर्तन चाहता था महासंघिक, जबकि अस्थर्वीर परिवर्तन नहीं चाह रहा था। आप देखते हैं तृतीय बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके अध्यक्ष मौग्लीपुत्र तिस्स थे। यह बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में संभव हुई थी। यह बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में संपन्न हुई थी। इस समय अशोक महान शासक था जो मौर्य वंश से संबंधित था। याद रखिएगा, मौर्य वंश से संबंधित था। तृतीय बौद्ध संगति में अभिधम पिटक नामक ग्रंथ का संकलन किया गया। तो आप जानते हैं त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक होता है, जिसमें सुत्त पिटक विनय पिटक का संकलन प्रथम बौद्ध संगति में संपन्न हुई थी और अभिधम पिटक का संकलन तृतीय बौद्ध संगति में किया गया था। दोस्तों तृतीय बौद्ध संगति में संघ का नियम कड़े कर दिए गए थे। याद रखिएगा, आप समझ गए होंगे। चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम सदी में संपन्न हुई थी। वसुमित्र बौद्ध विद्वान थे, उनको अध्यक्ष बनाया गया। अश्वघोष को उपाध्यक्ष बनाया गया।
यह सम्मेलन कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई थी। इस समय कुषाण वंश के कनिष्क शासक थे। शासक कौन थे? कनिष्क, जो कुषाण वंश से संबंधित था, याद रखिएगा। दोस्तों त्रिपिटक में जो तीनों ग्रंथ है उस पर भाष्य की रचना हुई, जिसको विभाषा शास्त्र कहा गया। कनिष्क ने सभी भाष्य को ताम्रपत्र पर खुदवा के रखवा दिया, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ भी एक घटना घटी थी। बौद्ध धर्म दो संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। हीनयान यहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं चाहता था, जबकि महायान परिवर्तन चाह रहा था कि बौद्ध धर्म के नियम में कुछ ढील दी जाए, परिवर्तन के साथ स्वीकार किया जाए। दोस्तों हीनयान महायान के बारे में अगले वीडियो में डिटेल्स में पढ़ेंगे, वहाँ से गहराई में सवाल पूछा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 बौद्ध सम्मेलन हुए, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों यहाँ से सम्मेलन कब हुई, कहाँ संपन्न हुई, कौन शासक था, क्या क्या घटना घटी, सबसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और एग्ज़ाम में आपको यहाँ से सवाल दिखेगा। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।